हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम हमारी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो ये मैंने आपको सेकंड लास्ट क्लास के अंदर डेफिनेशन करवाई थी इसकी डिसजॉइंट की, कि अगर दो सेट का इंटरसेक्शन अगर हमारे पास 5 हो तो वो दोनों सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। इंटरसेक्शन लेने वाले क्वेश्चन हमने काफ़ी कर लिए हैं लास्ट 2 क्लासेस के अंदर। तो अगर हम 2 सेट का यहाँ पे इंटरसेक्शन लें, जैसे इस सेट का और इस सेट का, अगर ये हमारे पास 5 आ रहा है तो ये हमारे पास सेट दोनों डिसजॉइंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसे ए लिख रहा हूँ कि मान लो ये हमारे पास क्या है, ए सेट है। तो ये तो हो गया हमारा 1 2 3 4 दे ही रखा है। इस सेट को मैं बी बोल रहा हूँ। इसमें वो क्या लिखने के लिए कह रहा है, हमें कह रहा है कि x लिखना है एलिमेंट, और x क्या है, x नेचुरल नंबर है, और x 4 से 6 के बीच में और इक्वल भी है, यानी कि 4 से स्टार्ट करना है नेचुरल नंबर को। x इक्वल 4, फिर ग्रेटर देन है तो 5 आएगा, फिर 6 आएगा, और 6 तक ही जाना है, बस इक्वल 6 तक जाना है। तो ये हमारे पास b सेट है। तो अगर हम यहाँ पर a इंटरसेक्शन b लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी करने पर दोनों में इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। अभी दोनों में कॉमन एलिमेंट है हमारे पास 4, तो ये हमारे पास 4 आ गया, 5 नहीं आया। 4 आया है, 5 हमारे पास नहीं आया, नॉट इक्वल्स टू 5 है। तो इम्प्लाइज दैट ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, कि ए और बी जो हमारे पास हैं वो डिसजॉइंट नहीं है। अगर ये 5 आ जाता तो फिर हम इसे बोल देते कि हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट है। ऐसे इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है, इसके अंदर फर्स्ट को मैं ए लिख रहा हूँ। फर्स्ट में हमें स्टूडेंट्स दिया हुआ है, वोल्स दे रखे हैं ए ई आई ओ यू, और सेकंड सेट को मैं बी नेम दे रहा हूँ। सेकंड सेट में हमें दे रखा है सी डी ई एफ। तो यहाँ भी हमारा क्या काम रहेगा, हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। अगर उसमें हम देखें तो यहाँ पर इसके पास है ए, इधर कहीं भी नहीं है, ई भी इनके पास, ई है इनके पास भाई। तो कॉमन में एक तो हमारा ई आ रहा है, यहाँ पर दोनों पार्ट के अंदर हमें ई दिया हुआ है, आई नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है। इधर से चेक कर लें तो सी नहीं है, डी भी नहीं है, ई तो आ ही गया हमारा, एफ भी नहीं है। तो ये भी नॉट इक्वल्स टू क्या है हमारा, 5। तो इसलिए हम यहाँ पे इसे भी यही कहेंगे कि ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। तो जिनमें हमारे पास जब तक 5 नहीं आता तब तक हम डिसजॉइंट इसे नहीं कहेंगे, 5 आने पर ही हम इसे क्या कहेंगे, डिसजॉइंट कहेंगे। तो अब इसका लास्ट थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा इसका थर्ड पार्ट। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सेट इतना लिखा हुआ था, बस नेम मैंने ए और बी खुद दिया है। इसमें लिखा हुआ था ए सेट के अंदर है हमारे पास एलिमेंट एक्स, और एक्स क्या हमारे पास इवन इंटीजर है। और अगर बात करें दूसरी तरफ बी, तो उसमें एक्स जो एलिमेंट है वो क्या है, ओड इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होता है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। लेकिन इस तरफ इसने हमें क्या लिखने के लिए बोला है, इस तरफ हमें लिखने के लिए बोला इसने इवन इंटीजर। तो हम ऐसे लिखेंगे -6 -4 -2 2 4 6। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास क्या बन गए, इवन नंबर बन गए। सेकंड सेट अगर हम लें ओड नंबर्स का, सेकंड सेट है बी हमारे पास, एक्स इज एन ओड इंटीजर। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, -3 -1 1 3 5 7, इधर और इधर भी वही आएंगे। तो अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन 5 आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे इवन है, ये ओड है, सीधे ऊपर ही लिख सकते थे चाहे हम, इवन और ओड का इंटरसेक्शन हमारे पास 5 ही रहता है। यहाँ 1 3 5 7 है, वो इसके पास कभी भी नहीं आएगा। माइनस में भी वो 1 3 5 7 चलेगा, इधर वो भी, यहाँ चलेगा 2 का टेबल, जबकि इधर 1 3 5 7 ऐसे चलेंगे। तो इंटरसेक्शन हमारा क्या रहेगा, 5। और जब भी इंटरसेक्शन 5 हो तो हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें दे रखा है एक सेट दे रखा है, ये ए सेट है, 3 6 9 12 15 18। ऐसे एक बी सेट दे रखा है, सी और डी दे रखा है। फाइंड हमें क्या करना है, ए माइनस बी। तो डिफरेंस आपको मैंने सिखाया था अभी, डिफरेंस में क्या करना होता है, जो हमारा आंसर आता है वो ए के एलिमेंट ही आएंगे, लेकिन जो ए और बी में कॉमन है बस वो नहीं लिखेंगे। तो देखिए अभी ए के पास 3 है, बी में 3 नहीं है,
तो ए का ये वाला एलिमेंट तो आएगा। आंसर किसके एलिमेंट आते होते हैं? ए के एलिमेंट आते हैं। वो वाले एलिमेंट ए के आएंगे जो बी के पास नहीं है। तो हमने ए के पास देखा 3 है, वो बी के पास नहीं है। फिर हमने देखा ए के पास 6 है और 9 है, ये दोनों भी 6 और 9 भी यहाँ पर नहीं है, तो हमारा आंसर में 6 और 9 भी आ जाएंगे। उसके बाद 12 है ए के पास और 12 बी के पास भी है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। उसके बाद 15 और 18 दोनों ही यहाँ पर नहीं है बी के पास, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो जब हमें डिफरेंस निकालना होता है, तो सेकंड लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये कि जो आंसर आएगा वो ए सेट का ही आएगा, बस जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ दो, बाकी बचा हुआ हमारा जो पहले सेट लिखा होता है ना उसी का आंसर बनता है। सेकंड में स्टूडेंट्स हमने करना है ए माइनस सी, तो यहाँ भी आंसर ए सेट का ही बनेगा, बस सी वाले कॉमन छोड़ देंगे। तो इसके पास 3 है, इस सी में 3 नहीं है। फिर 6 आया तो सी में 6 है। फिर 9 आया, सी में 9 नहीं है। फिर 12 देखें ए के अंदर, सी में 12 है। 15 यहाँ नहीं है और 18 भी नहीं, क्योंकि 16 तक ही जा रहा है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। ऐसे स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड पार्ट देखें, तो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है, यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है ए माइनस डी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब ए और डी के बीच में ए के पास 3, 6 और 9, यहाँ 3, 6, 9 तीनों ही नहीं है, तो वो ए वाले तीनों ही हमारे पास आ जाएंगे, 3, 6, 9। उसके बाद 12, तो 12 नहीं है इसके अंदर, नहीं कटेगा, कॉमन ही बस छोड़ेंगे। जैसे 15 है और यहाँ भी 15, तो ये नहीं लिखेंगे हम। 18, तो इसके पास 18 नहीं है। आंसर सिर्फ ए वाले का ही आना है, और जो दोनों में कॉमन है उसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। स्टूडेंट फोर्थ हमारे पास बी माइनस ए, जैसे यहाँ पे हमने किया था ए माइनस बी, फोर्थ में हम करेंगे बी माइनस ए। तो अब बी आंसर जो पहले आता है ना उसी को ही लिखना होता है। अब आंसर बी का बनेगा। देखें इसके पास 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो आंसर में 4 आ जाएगा। एलिमेंट बी के आने, आप देख लो कौन कौन से बी के आ रहे हैं। फिर बी में 8 है, इधर 8 नहीं है, तो ये भी आंसर में आ जाएगा। फिर हमने देखा 12, यहाँ भी 12 है, तो ये कट जाएगा। 16 और 20 दोनों ही इसके अंदर नहीं है, ए के अंदर, तो 16 और 20 ये हमारा फोर्थ पार्ट बन गया। अब स्टूडेंट हम कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है सी माइनस ए। जैसे हमने ए माइनस सी किया था, अब सी माइनस ए करने के लिए कह रहा है। तो जो पहले आंसर उसी का लिखना होता है, आंसर बनेगा सी वाले एलिमेंट आएंगे। सी के पास है 2, 4, इसमें 2, 4 नहीं है, बाकी तो सारे बड़े हैं, पहले से स्टार्टिंग से पता चल जाएगा कि 2, 4 नहीं है। फिर सी में 6 है, वो यहाँ पर है। फिर 8 और 10, तो देखो यहाँ तक 9 के पास 12 आ गया, और उसके बाद बड़े हैं, तो 8 और 10 दोनों ही नहीं है ऊपर, तो ये आ गया हमारे पास 8 और 10। उसके बाद सी में है 12, वो यहाँ भी पड़ा है 12, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद 14, 16 दोनों ऊपर नहीं है, तो ये आ जाएंगे हमारे आंसर के अंदर। फिर स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमसे पूछा गया डी माइनस ए, तो अब हम करेंगे डी माइनस ए। डी में है 5, 10, 5 और 10 नहीं है भाई, यहाँ पे 3, 6, 9 है, बाकी तो बड़े ही हो गए, तो यहाँ आ गया हमारे पास 5 और 10। फिर डी में हमारे पास 15, वो यहाँ पर है, तो नहीं आएगा आंसर में। 20 वो इसमें नहीं है, तो ये हमारा बन गया डी माइनस ए। तो सेवन्थ पार्ट है स्टूडेंट्स हमारा, इसके अंदर हमसे पूछा गया है बी माइनस सी। तो पहले कौन है, बी, तो आंसर किसका बनेगा, बी के एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके पास 4 है, 4 यहाँ भी है, 8, 8 इस जगह भी है, ये भी, मतलब पहले बी के आने हैं ना, तो बी का 4 अगर हम देखा उस सी में था, कट गया। बी का 8 सी में है, ये भी कट गया। 12 है, कट गया। 16 कट गया। 20 सी के पास नहीं है, तो सिर्फ बी का 20 बचा, बाकी सारे कट गए थे। अब 8th पार्ट देखते हैं। तो इसके 8th पार्ट में हमसे पूछा स्टूडेंट बी माइनस डी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी और डी में देखना है, पहले बी है तो एलिमेंट तो बी के ही आएंगे। 4, 8, 12, 16 यहाँ पर नहीं है। 20 सिर्फ एक ही मैच हो रहा है, बाकी बी के ये चारों ही आ जाएंगे। 4, 8, 12, 16। 9th पार्ट में हमसे वो पूछ रहा है सी माइनस बी। तो पहले जो आता है बस एलिमेंट उसी के लिखने हैं हमने, हम पहले सी के एलिमेंट लिखेंगे। तो देखो भी
2 नहीं है तो आ जाएगा आंसर में। 4 दोनों में कॉमन है, कट जाएगा। 6 एलिमेंट सी के लिखने हैं हमने, 6 वो इधर नहीं है तो फिर एलिमेंट 6 आ जाएगा। 8 कट गया। 10 ऊपर नहीं है। 12 दोनों में ही है, कट जाएगा। 14 ऊपर नहीं है। 16 कट गया। आंसर सिर्फ सी का ही लिखना है। अब आप ये कहोगे 20 तो रह गया, 20 भी लिखो, वो बी का है, हमें आंसर पहले वाले का लिखना होता है सिर्फ। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास है 10th पार्ट, इसमें पूछ रहा है वो डी माइनस बी। तो डी माइनस बी अगर देखें हम, पहले डी है तो आंसर डी से ही बनेगा, बी वाला आंसर में नहीं आएगा। 5 नहीं था, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, सिर्फ 20 कॉमन है, वो कटेगा, बाकी ये 5, 10, 15 इसके आंसर में हमारे पास आएंगे। इसका 11th पार्ट अगर देखें स्टूडेंट, इसमें है हमारे पास सी माइनस डी, सी माइनस डी। तो पहले सी आया हमारे पास, आंसर जो बनेगा वो सी से ही बनेगा। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 यहाँ तक देखें तो नहीं है, तो आंसर में 2, 4, 6, 8। उसके बाद इसमें आया 10, वो 10 यहाँ पे है तो आंसर में नहीं बनेगा। 12, 14, 16 इसके पास नहीं है तो वो आंसर में हमारे पास आ जाएंगे। लास्ट पार्ट है इसका स्टूडेंट्स, इसमें हमसे पूछा गया है, लास्ट 12th पार्ट है, डी माइनस सी इसमें पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स डी सी हमारे पास पड़े हैं, आंसर किसका बनना है, डी का ही बनना है। तो यहाँ देखें 5, इसके अंदर 5 नहीं है, 2 का टेबल चल रहा है उधर, तो 5 तो हमारा आंसर में आ जाएगा। 10 है, कट गया। 15 इसके पास नहीं है और 20 तक भी ये नहीं जा रहा, तो ये दोनों ही हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें मैं क्या दिया हुआ है, एक्स दे रखा है ए बी सी डी, वाई दे रखा है एफ बी डी जी। तो कहता है फाइंड, फर्स्ट में पार्ट में कह रहा है एक्स माइनस वाई, तो ये डिफरेंस अभी हम करी ऊपर ही इसी 12 पार्ट किए हैं, यही थे हमारे, अभी हमने यही काम करना है। जो पहले लिखा होता है आंसर में वही आए, उसी के एलिमेंट आते हैं एक्स के। अगर हम एक्स का ए देखें तो वो कॉमन नहीं है तो वो आंसर में आ जाएगा। बी देखें तो वो कॉमन में पड़ा है बी, वो आंसर में नहीं आएगा। सी देखें तो कॉमन में नहीं है, डी कॉमन है दोनों के अंदर, तो ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, एक्स माइनस वाई बन गया। और सेकंड पार्ट अगर इसका देखें तो सेकंड पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि वाई माइनस एक्स फाइंड करना है हमें। तो अब पहले वाई है तो वाई के एलिमेंट आएंगे, एफ कॉमन नहीं है भाई, उधर तो ए से डी तक ही है, बी ये कॉमन है तो आंसर में नहीं आएगा, डी भी कॉमन है आंसर नहीं आएगा, जी नहीं है कॉमन, तो ये हमारा बन गया वाई माइनस एक्स। थर्ड स्टूडेंट इसके अंदर पार्ट में पूछा गया है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इंटरसेक्शन में क्या होता था, हम दोनों के एलिमेंट्स लिख देते हैं, बस कॉमन छोड़ देते हैं, कॉमन को एक बार लिखते हैं और दोनों के एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो पहले तो इसे लिख देते हैं हम ए बी सी डी, उसके बाद आया एफ, बी हम पहले लिख चुके हैं तो रिपीट तो करना नहीं होता सेट के अंदर, डी भी पहले आ चुका है, जी। तो जैसे स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंटरसेक्शन है, मैंने यूनियन बना दिया, ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इंटरसेक्शन दिया होगा और ये जो आंसर मैंने बनाया है ये यूनियन का है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास इंटरसेक्शन सिर्फ लिखना है हमने। तो देखिए इंटरसेक्शन क्या है, बी जो है वो दोनों के पास है और डी भी दोनों के पास है, सिर्फ ये दो ही एलिमेंट है जो दोनों के पास हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा, थर्ड का आंसर बनेगा। इंटरसेक्शन पूछा गया अभी, मैंने क्या कर दिया था पहले यहाँ पर यूनियन कर दिया था। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 11। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें ये दिया हुआ है, वो कहता है इफ़ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। आर रियल नंबर्स का सेट है, क्यू रेशनल नंबर का सेट है, तो कह रहा है देन व्हाट इज आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू क्या होगा। ये नंबर सिस्टम मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था, वहीं चलते हैं और फिर वहाँ से देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है, आर माइनस क्यू देखना है। तो स्टूडेंट्स ये वो फर्स्ट क्लास का पेज है जहाँ से हमने सेट को स्टार्ट किया था, तो मैंने वहाँ आपको नंबर सिस्टम बताया था। मैंने लिखा था कि नेचुरल में हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, वोल नंबर में 0 आ जाती है, इंटीजर में हमारे पास माइनस वाले भी आ जाते हैं, यहाँ पॉजिटिव थे नेगेटिव भी आ जाता है, रेशनल में हमारे पास अपॉन वाले फॉर्म में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाते हैं। पी और क्यू दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ये आपको अच्छे से फर्स्ट क्लास के अंदर बताया हुआ है, आप देखिएगा अगर कोई डाउट रह जाएगा हो आपका तो।
इरेशनल में क्या आते हैं, ये रूट हो गया, ई एक्सपोनेंशियल हो गए, जैसे ई की पावर या रूट वाले ये टर्म्स आ जाती हैं। फिर हमारे मैंने बताया था कि रियल नंबर आता है। रियल नंबर के अंदर रेशनल भी नंबर भी होते हैं और इरेशनल दोनों ही होते हैं। तो रियल के पास क्या होता है, रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। और ये हमने इसको करली ब्रैकेट में लिखा था। तो जो रियल नंबर सेट होता है वो किसका होता है, रेशनल पर प्लस इरेशनल दोनों का होता है। तो स्टूडेंट अब जो हमने क्वेश्चन करना है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम कर रहे हैं आर माइनस क्यू। तो यानी कि रियल में से किसको हटा रहे हैं, क्यू को हटा रहे हैं। और क्यू क्या होता है, रेशनल। तो रियल में से अगर रेशनल निकाल दें तो सिर्फ क्यू नोट रह जाएगा, और क्यू नोट को क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो यही हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर बन जाएगा कि देखो रियल के पास दोनों ही होते हैं। आज अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसमें क्या कर रहे हैं, हम आर माइनस क्यू कर रहे हैं, यानी कि रियल में से रेशनल को निकाल रहे हैं। तो रियल में से जब हम क्यू को निकाल दें क्यू नोट रह जाएगा और उससे क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो ये हमारा क्वेश्चन हो ही गया, क्वेश्चन नंबर 11 कि आंसर क्या बचेगा, इरेशनल। तो आप फर्स्ट क्लास को देखिएगा, ये नंबर सिस्टम इसको समझिएगा, तो आपको ये इजीली क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ में क्या कह रखा है, वो कहता है अगर आर रियल नंबर का सेट है, क्यू सेट है रेशनल नंबर्स का, तब आर माइनस क्यू क्या होगा। हम सीधा सोल्यूशन में ये लिख देंगे कि आर माइनस क्यू इक्वल्स टू क्यू नोट इक्वल्स टू इरेशनल नंबर रह जाएंगे हमारे पास, इरेशनल नंबर्स रह जाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो आर होता है वो सेट, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, उसके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। तो अगर हम उसमें से क्यू निकाल दें तो क्यू नोट रह जाएगा, यानी कि इरेशनल नंबर्स हमारे पास रह जाएंगे। तो अब हम करेंगे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, इसमें स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट हमें ये बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें ये दे रखी है, इस सेट को नेम मैंने खुद ने ए दिया है, क्वेश्चन में ए नहीं लिखा हुआ, ये इसको नेम मैंने ए दिया और इसे बी दिया है। तो ये दिया हुआ है सेट 2 3 4 5 एंड बी जो है 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट है या नहीं है हमें ट्रू फॉल्स बताना है, और साथ में उसमें लिखा है जस्टिफाई करो। तो हम जस्टिफाई ऐसे करेंगे कि सिंस डिसजॉइंट के लिए अभी हमने देखा था, अभी ऊपर क्वेश्चन किया था, उसमें क्या करना होता है, इनका इंटरसेक्शन निकालना होता है। अगर इंटरसेक्शन 5 आ गया तो फिर ये डिसजॉइंट है, नहीं तो नहीं है। तो हमने देखा ए इंटरसेक्शन बी किया तो दोनों के अंदर 3 जो है हमारा कॉमन आ रहा है, 3 हमारा कॉमन आ रहा है जो कि 5 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। इसने कहा था कि ये डिसजॉइंट है जो कि फॉल्स है, और जस्टिफाई मैंने नीचे कर दिया। तो पहले हम लिख देंगे कि फॉल्स है, क्यों है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी हमारा 5 नहीं आया। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में भी डिसजॉइंट चेक करना है कि ये सेट ए और दूसरे को अगर हम नेम दे दें बी, तो ये दोनों डिसजॉइंट हैं या नहीं हैं। तो वही हमने किया, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, और यहाँ पे हमने देखा दोनों में ए कॉमन आ रहा है एक। तो उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद कुछ और कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन ए कॉमन आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 5 है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है स्टूडेंट, फॉल्स है। और जस्टिफाई हमने यहाँ से कर दिया कि इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आया। अब करेंगे स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट्स इसके थर्ड पार्ट में हमें सेट दे रखा है, ए नेम दे दिया 2 6 10 14, बी दे रखा है 3 7 11 15। तो ये हमारे पास डिसजॉइंट है या नहीं हमें चेक करना है। हम कहेंगे पहले ए इंटरसेक्शन बी। इधर देखा हमने 2 है, इसमें नहीं पड़ा, 6 नहीं है, 10 भी नहीं है, और 14 भी नहीं है। तो कुछ भी हमारे पास क्या यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ हमारे पास जो कॉमन आया वो 5 आया है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। यहाँ पे हमारे पास इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 5 है। और जब भी हमारे पास दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आ जाए तो डिसजॉइंट होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स इसका हमें लास्ट पार्ट दे रखा है, इसके अंदर सेट है 2 6 10, इसको नेम मैंने खुद ने ए दे दिया, एंड दूसरा सेट हमें दे रखा है 3 7 11, इसे नेम हमने बी दे दिया। यहाँ भी यही चेक करना है हमें कि डिसजॉइंट है या नहीं। तो स्टूडेंट्स इसमें भी देखिए कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं तो 2 नहीं है इसके पास, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। यहाँ भी हमारा 5 आएगा, और 5 आ जाए तो हमारे पास स्टेटमेंट ये ट्रू होगी कि यहाँ पे सेट हमारा क्या है, डिसजॉइंट है। तो स्टूडेंट्स
चैप्टर एक्सरसाइज हमारी 1.4 यहाँ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।